क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि किसी भी पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस या अन्य जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, इन सारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके होते हैं वही रिपीट भी होते हैं और अन्य निचले एग्ज़ाम्स जैसे जनरल कंपटीशन या फिर पीसीएस में भी रिपीट होते रहते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था, ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन है? तो पटवारी है भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए इनमें से कौन सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श होना ये केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। इसमें शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांव की सहायता करना, इन उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए ई हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई जो है औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक में किसी कर्मचारी के थ्रू ही हम लोग लेन देन करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं होगा। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी का पूर्ण रूप। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। कितना? तो 3000 रुपये। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना? तो 3000 रुपये मिलता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सुझाव पर किया जाता है। सीसीईए करता है, कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सुझाव पर करता है। सीसीईए मतलब कैबिनेट कमेटी